सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मैं आज फिर एक नए ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ खूबसूरत पहाड़ियों से। ये देखिए, आज की मॉर्निंग की शुरुआत हमारी हो चुकी है और अभी मॉर्निंग के 7:45 होने वाले। और मुझे जाना था आज भगवान नरसिंह देवता के मंदिर में, हमारे जो कुल देवता हैं, और माँ ज्वालामुखी के मंदिर जो हमारी कुल देवी है। क्योंकि दोस्तों मैंने परसों यहाँ पे अपने नए घर में यहाँ पे मैंने हवन करवाया है, तो मैं उस दिन भी मंदिर नहीं जा पाया क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला। और आज संग्रांद है, तो आज वहाँ पे माँ ज्वालामुखी के मंदिर में वहाँ पे गांव के सारे लोग वहाँ पे चूल्हे लगाते हैं, वहाँ पे पूरी पकोड़े बनाते हैं। माँ ज्वालामुखी को वहाँ पे नया नाच चढ़ता है, तो मैं एक बार मंदिर जाऊँगा। और ये हमारा नया घर, अभी मैं घर ही बोलूँगा क्योंकि, और एक ये है 2 कमरे वो नीचे हैं, तो ये बना रखे मैंने रेंट पर्पज़ के लिए। ये देख सकते हैं आप। ये दोस्तों ये बेड है और ये बेड के ऊपर गद्दे लगे हुए हैं, और ये मैंने टेबल अभी टेम्परेरी लगा रखी है, और ये कंटेंट लगा रखे यहाँ पर्दे। और यहाँ से दोस्तों सामने का व्यू बहुत बढ़िया लगता है। और ये मैंने कोई पैनल लगवाए थे, तो इसमें थोड़ा टाइम लग गया। और ये है हमारा एक बेडरूम ही है। ये है दोस्तों वॉशरूम। ये देखिए, ये सीट लगी हुई है, ये मिक्सर है, और ये गीज़र है, ये ऊपर एडजस्ट फैन है, और ये यहाँ भी मैंने पैनल लगवाए थे। ये देखिए आप। और बाकी ये वॉश बेसिन है। ये देखिए, बगल का रूम भी सेम है, जैसे ही है वैसे ही है। 5:30 बजे नहा गया था, लेकिन थोड़ा लेट होगी, और क्योंकि तब तक दोस्त आ गया तो थोड़ा बैठ गए। तो अब जाऊंगा मैं मंदिर। और आज दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी होने वाली है। हमारे जो नरसिंह भगवान है, नरसिंह देवता का जो मंदिर है, उसकी स्थापना कैसे हुई, कैसे यहाँ पे आए, तो आप मेरे साथ बने रहें और आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा देखें। तो चलिए दोस्तों, अभी चलते हैं हम मंदिर। मैं गांव से 2 किलोमीटर नीचे हूँ, तो मैं यहाँ से जाऊँगा, स्कूटी में जाऊँगा। और 2 रूम का सेट है दोस्तों हमारा ये है, जो हमने अपने पर्सनल यूज के लिए बना रखा है। 3 रूम है। इसमें भी एक रूम वैसे रेंट पर्पज़ के लिए ही है, क्योंकि इसमें जो जो ये वाला रूम है, इसमें हमने अटैच वॉशरूम निकाला हुआ है, और इसमें भारी निकाला हुआ है, कमाइंड है बाहर उधर। तो ये यहाँ पे हमारा किचन है, अभी टेम्परेरी बना रखा है। वैसे किचन ऊपर बनेगा, लेकिन अभी मेरे पास टाइम कम था, तो फिलहाल टेम्परेरी बना रखा। वैसे ये स्टोर था, दुकान बनानी थी मैंने इस पर स्टोर टाइप में, तो फिलहाल मैंने उस पर टेम्परेरी दरवाज़ा लगाया, क्योंकि बाद में निकालना पड़ेगा मुझे, और उस पर लगेगा बाद में शटर। बाथरूम ही है, 2 लैट्रिन ही है दोस्तों। तो मैं लाता हूँ स्कूटी की चाबी। तू क्या बनी यार, सारी भी लगा ले जमुर क्या बनी। ये आ गई इसुक घास की स्फल्टी लेके। अच्छा हल्की चना चाहिए, भारी कोची यार। तो दोस्तों मैं आ गया ऊपर रोड पे, और मुझे चाहिए पूजा के लिए फूल, और मैं निकालूंगा फूल। ये देखिए इनके, ये है नेपाल के फूल, बहुत ही सुंदर। और के परसों मैं पूजा में भी ले गया था इनको। ये देखिए, तो ये निकाल दिए मैंने इससे फूल, और मैं जाऊंगा इनको लेके अब मंदिर। तो चलिए दोस्तों, मैं चलता हूँ आगे मंदिर की ओर। कब से जाए एक और दो पल के लिए जाए। हाँ ना।
फोड़ डाल। अच्छा, ये कनु पिछने कर वाली थे, आप बड़ो कनु लगा थे, पिछने घूमने वाले थे। ये देख लो दोस्तों कितनी बड़ी कंडी है, ये देखिए। कितना साल हो तो 10 साल हो ना, 10 साल का बच्चा और कंडी देखिए इसकी, ये देखिए। अब वैसे इसको प्यार से पूत बोलते हैं, लेकिन वैसे नाम क्या है तेरा? नाम क्या थी? हिमांशु। तो स्कूल का नाम वैसे हिमांशु है। तो ये आ रहा अभी कूड़ा डाल के। चल ठीक है। तो है पैसों के कंते कुर करा लियो तो दुकान में गेलियो तो कब जब कुछ नहीं दियो बोल तब कब पैसे चेक कराइए मेरी जीप पे, देखो हमें कब दियो है नीचे यार, खाली पैसा चैन दे पैसा के कंते बिस्कुट तो दुकान है ना हमारी, बिस्कुट तक लियो तो अपनी दुकान में गए है तक नहीं लियो किले किले ले। ये बैज नहीं होता था क्या? और दोस्तों मैं आ गया ऊपर रोड पे। ये है हमारी माँ ज्वालामुखी मंदिर का गेट, ये देखिए आप। और ये बना है हमारे स्वर्गीय श्री रविंद्र सिंह चौहान जो भाई थे, उनकी पूर्ण स्मृति में बनाया गया। ये है दोस्तों ये गेट। मैं जाऊंगा यहाँ से इस रोड पे, और ये ऊपर वाली जो रोड जा रही है, ये जा रही ऊपर गांव के ऊपर घूम के। और ये लोग जा रहे हैं जंगल में अपनी बैल चुगाने, ये देखिए। तो ये भी इसी रास्ते जाएंगे जिस रास्ते मैं जाऊंगा, ये देखिए। कल्याण ये तो बेटा रोड में चला दो ये अतो मंदिर माता लग्यो नहीं दिया दुया लानो चीज अबे भेर में ना। अच्छा, तो दोस्तों ये पहुंच गया मैं माँ ज्वालामुखी के मंदिर। तो ये है हमारे समस्त ग्राम सभा की गांव की कुलदेवी। और ये देखिए दोस्तों ये पूरा यहाँ पे जंगल है, ये देखिए दोस्तों। ये है माँ ज्वालामुखी का मंदिर। और ये जो हमारी कुलदेवी दोस्तों, इसकी बहुत ही बड़ी कृपा और आशीर्वाद है हमारी समस्त ग्राम सभा पे। जय। पूरे गांव पे माँ की बड़ी कृपा और आशीर्वाद है। यहाँ पे दोस्तों मैं इस मंदिर की अगर मैं बात करूँ, जो ये मंदिर आपको दिख रहा है, यहाँ पे पहले छोटा मंडला टाइप का था, बहुत छोटा। ये माँ ज्वालामुखी का जब यहाँ पे कोई पूजा वगैरह होती है, कोई पाठ होता है, तो सारा भोजन यहाँ पे बनता है। तो पहले ये भी नहीं था, तो लोगों ने काफ़ी चीज़ें यहाँ पे माँ की कृपा और आशीर्वाद से बनाई हैं। तो ये है दोस्तों यहाँ से इस साइड का गांव के लेफ़्ट साइड का नज़ारा। और राइट साइड में मैंने उधर गांव के उस साइड भी मैंने आपको बताया था कि आप गांव की किसी भी साइड चले जाओ, ऊपर जाओ नीचे जाओ इस साइड आओ, हर साइड से आपको गांव का A1 व्यू मिलेगा, आपको बहुत ही सुंदर नज़ारा। तो ये हमारे गांव की बहुत ही बेस्ट लोकेशन है ये भी। यहाँ पे से आप सारा नज़ारा, आप थोड़ा नीचे चले जाओगे तो वो नीचे ऊखी मठ, गुप्तगासी, उधर आपका ये देखिए परकंडी हो गया, वो पूरा दिखता है, सारा ओपन एरिया ये देखिए आप। तो ये यहाँ के गांव, ये पीछे के गांव हैं, ये लोहारा आलमगढ़। तो यहाँ पे जैसे आज संग्रहण है, तो माँ ज्वालामुखी को आज जो नया नाच होगा, गाँव के समस्त लोग यहाँ पे आके बनाएंगे और चढ़ाएंगे। तो मुझे थोड़ा टाइम मिलेगा तो मैं आऊँगा फिर एक बार दोबारा। और अभी मैं जाता हूँ भगवान नरसिंह देवता के मंदिर। तो दोस्तों अभी यहाँ पे कोई गांव से कोई लोग आए नहीं अभी, खैर अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे, मुझे लग रहा है 10 साढ़े 10 बजे तक, क्योंकि गांव में मेला मुला भरनी पड़ती है उनको। फिर पणजी आएंगे, पणजी के साथ सारे लोग आएंगे। पहले यहाँ पे ऐसा छोटा सा था, ये रास्ता ही था पहले, लेकिन लोगों ने अब काफ़ी अच्छा मेंटेन कर दिया यहाँ पे। पहले तो खाना वहीं पे बनाते थे और वहीं पे खाते थे, तो काफ़ी कंजस्टेड था, क्योंकि गांव बड़ा है तो ग्राउंड छोटा था, वहाँ पे काफ़ी दिक्कत हो जाती थी। लेकिन अब लोगों ने बहुत बढ़िया कर दिया, और जिसने भी ये कार्य किया है, करवाया है, बहुत ही सराहनीय है और काबिल तारीफ़ है। और माँ ज्वालामुखी की कृपा और आशीर्वाद उन पे हमेशा बनी रहे। हाँ, जिनके सहयोग से ये कार्य हुए हैं। पहले ही देखिए, पहले इसमें लेंटर सरिया नहीं था, पहले इसमें रिंगाल
रिंगाल बिछा रखा था, उसके ऊपर से कड़ियाँ होती हैं, बाँस से बोलते हैं जिसके लकड़ी के, वो बना रहे, वो डाल रखे थे। वो फिर टूट गया था, तो लोगों ने फिर गाँव में चंदा इकट्ठा करके फिर लेंटर डाल दिया उसमें। नहीं पहला आप ये नहीं लिया दो यमु धोरा दो यमु हमारा सन तो धोरा कोई बात नहीं। अच्छा पंडित जी आप पहुंचे, आप गोमदा नहीं है ना अभी ना? आप जल्दी है क्या? तो ये पंडित जी आगे पूजा के लिए, मैं आपको बता रहा था कि आज संग्रांद है, सब यहाँ पे नया नाच चढ़ाएंगे। ये देखिए, तो यहाँ पे होगा आज पूजा पाठ, नया नाच चढ़ेगा सारा। कर दी दोस्तों मैंने अपनी स्कूटी नीचे रोड में खड़ी, और मैं जाऊँगा यहाँ से पैदल, ज़्यादा से ज़्यादा होगा 400 मीटर 500 मीटर होगा। और गांव का नज़ारा ये पीछे देखिए, आप कहीं बार आप देख चुके हैं, पर एक बार फिर देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। थोड़ा सा यहाँ पे से कम दिख रहा, बहुत ही बेस्ट लोकेशन है, बहुत बढ़िया। तो पहले वहाँ दोस्तों जैसे हाँ मंदिर नरसिंह भगवान के वहाँ पे जैसे पहले पूजा पाठ होती थी, तो वहाँ उस समय पानी की व्यवस्था नहीं थी। तो ये लगा लो पहले तो यहाँ नीचे गाँव से यहाँ से पानी ले जाते थे वहाँ। तो ये आ गया दोस्तों मैं ऊपर नगदरी की धार में। तो ये रास्ता देखिए दोस्तों आप, ये पूरी वहाँ पे ये चट्टान है, पहाड़ है ये पूरा, और बीच से रास्ता उसका। जब मैं ऊपर से एक वीडियो बनाई थी मैंने अपने गांव की, तब मैंने बताया था आपको कि वो देवरा ताल वाली कहानी बताई थी मैंने। तो जो नाग देवता गए थे, तो कहते हैं कि उनकी जाने से ये फट गया था जब वो यहाँ से भागे थे। मैंने आपको बताया था, अगर किसी ने मेरा वो वीडियो नहीं देखा होगा तो देखना, उसमें मैंने सारी हिस्ट्री बता रखी, क्या क्या हुआ था, ये रास्ता कैसे बना है। ये रास्ता देखिए, ये देखिए पूरा पहाड़ है, बीच से रास्ता बना हुआ है, ऐसा भी नहीं कंजस्टेड होगा, पूरा रास्ता है ओपन, क्योंकि जो जंगल हो गया, गाय चुगाने जाते हैं वो सारे इसी रास्ते से जाते हैं। ये आंखों देखा हाल मैं आपको दिखा देता हूँ, पूरा पहाड़ ये पूरा नीचे से बंद, ये देखिए, ये यहाँ ऊपर से भी ये पूरा पहाड़ है, ये पूरा बंद है ऊपर, यहाँ ऊपर कहीं रास्ता नहीं है। ये भी नीचे से पूरा बंद है, लेकिन बीच से ही रास्ता फटा हुआ है। ये देखिए, ये देखिए, ये घटना सच भी हो सकता है, क्योंकि आप भी देखिए पूरे, ये देखिए 2 पत्थर हैं, ये देखिए, और ये पत्थर देखिए दोस्तों, ये है हमारे गांव का चुफुलडांग। जब हम गायों के साथ आते तो इसमें जाके सो जाते थे नीचे यूँ बैठ के। अब तो खैर बहुत डर लगता है उसमें जाने के लिए, लेकिन उस समय सीधे ऊपर में जाके बैठा था। और देखिए आप, और नीचे से काफ़ी गहरा है, खाई है नीचे से सीधे, अगर बंदा कोई गिर गया तो शायद गहरी चोट या कोई हादसा भी हो सकता है। ये देखिए, इसमें काफ़ी अच्छा भी है, वहाँ ऊपर थोड़ा बैठने के लिए बढ़िया है। ये देखिए, यहाँ पे जाके बैठते थे। ये किरमोड़ देखिए दोस्तों, ये तो मैंने गांव में एक चीज़ देखी है, जिस पेड़ पे जितने कांटे होते हैं उस पे इतना टेस्टी और मीठा फल लगता है। आपने हिसूल देखा होगा, हिसूल मैंने कहीं 2-3 वीडियो में आपको मैंने पहले दिखाया था, तब ये इस पे किरमोड़ पे वो फूल लगे हुए थे, पीले फूल लगे हुए थे, मैंने आपको पहले भी दिखाया था एक बार। तो अब देखिए इस पे वो फूल झड़ के और ये इस पे लग गए किरमोड़, ये देखिए, और ये बहुत मीठे होते हैं, ये देखिए, हाँ बहुत मीठे होते हैं। और कांटे देखिए दोस्तों इसके, कांटे दिखा देता हूँ मैं इसके, देखिए कितने लंबे कांटे हैं, अगर चुभ गया तो बहुत दर्द। आहा, बहुत मीठा। तो मैंने आपको बताया है कि गांव में, पहाड़ों में मौसम के अनुसार कुछ ना कुछ खाने को मिलता रहता है। ये देखिए दोस्तों, ये है, ये देखो किरमोड़, बहुत ही मीठा। तो ये मज़े हैं पहाड़ों में। ये मैं इस पत्थर की बात कर रहा था दोस्तों, चढ़ना इस पे है, लेकिन नीचे देखिए कितनी गहरी खाई है, ये देखिए। तो चलिए दोस्तों, ये आ गया हमारे नरसिंह भगवान जी का मंदिर। दोस्तों तो ये है हमारा कुल देवता नरसिंह भगवान का मंदिर,
और यहाँ पे भगवान नरसिंह देवता की स्थापना कैसे हुई, कैसे यहाँ पे आए, क्योंकि यहाँ पे देखिए पूरा जंगल है, आप देख सकते हो कि पहले सिर्फ ये पत्थर था यहाँ पे, और बाकी जो ये मंदिर बना है वो सब भगवान की कृपा आशीर्वाद से उसके बाद बना है। लोगों ने मिलके बनाई, ये जो फर्श हो गया, ये ऊपर का जो छत बना रखी है सारी उसके बाद बनाई। तो भगवान जी यहाँ पे कैसे आए दोस्तों, तो मैं बता दूँ आपको। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ कि जब मेरी दादा की शादी हुई, तो मेरी दादी को जब ला रहे थे, क्योंकि उस समय रोड वगैरह थी नहीं, तो वहाँ से पैदल ही आना था। यहाँ से 30-35 किलोमीटर होगा। तो पैदल जब डोला ला रहे थे, तो हमारे गांव के नीचे भी धरा का गौदा बोलते हैं, जब वहाँ पे डोला बिछाया गया, वहाँ पे क्या होता था पहले बिसौण बोलते हैं जिसको, जहाँ पे लोग बैठते थे रेस्ट करने के लिए। तो वहाँ पे आई, वहाँ पे डोला बिछाया गया, तो सीधे डोले के ऊपर भगवान ने दर्शन दिए। वहाँ पे सीधे कोई नाग देवता वो डोला के ऊपर खड़े हो गए सीधे। तो जब लोग थोड़ा अचंभित हो गए, बोला ऐसे अचानक कैसे हो गया। तो फिर उस समय भी लोगों ने गौर नहीं किया, फिर वहीं पे से जैसे दर्शन दिए वैसे फिर लुप्त भी हो गए। फिर घर आए, दादी को लेके दुल्हन को लेके घर आए, तो पुराने ज़माने के जो मकान होते तो ऊपर बौन और ओबरा बोलते हैं उसके। तो वहाँ पे क्या हुआ, दादी सब बैठे हुए थे ऐसे, और दादी जैसे होता है नई दुल्हन आती है तो दुल्हन बैठती है, तो सारे लोग गांव के लोग जो मेहमान आते हैं, जो रिश्तेदार दुल्हन के साथ जो आते हैं, तो वो सारे बैठ जाते हैं। तो दुल्हन बीच में बैठी थी, तो सारे लोग ऐसे ही बैठे रह गए वहाँ पे, और मेरी दादी सीधे नीचे चले गई सीधे वहाँ पे से। जबकि मकान भी पक्के मकान तो नहीं बोल सकते, जैसे बांसा वगैरह रखे, तो दादी सीधे चीर के बोलते हैं नीचे आ गई। तो सब ये बड़ी अजीब सी अनहोनी है, तो सब लोग चकित हो जाते हैं। तो बाद में पता चला कि दादी के मायके में नरसिंह देवता थे, तो वो दादी के साथ आना चाहते थे यहाँ। तो फिर उन्होंने छानबीन की, तो तब पता चला कि दादी के साथ नरसिंह देवता भी बोलते ना, दिहाड़ के साथ देवता भी आ रखे, तो वैसे ही। तो फिर देवता ने अपने लिए जगह मांगी, थान मांगा। दादा लोगों ने, बुढ़ा लोगों ने मना किया बोल। तो फिर बात बढ़ती गई, तो देवता ने बोला नहीं मुझे चाहिए, थान चाहिए। हाँ, तो दादा लोगों ने मना किया। तो नरसिंह देवता का क्या होता है कि मंडाण भी लगता है उनका, जहाँ पे वो उनका मंडाण लगता है, वो नाचते हैं, नरसिंह देवता आते हैं, तो ऐसा भी है। तो दादा लोगों ने कुछ शर्तें रखी अपनी। तो भगवान ने, नरसिंह देवता ने, जबकि बताओ वहाँ से आ के देवता की देविया शक्ति देखिए आप, तो बोला कि मुझे वहाँ दो, बोला कहीं मत दो मुझे, वहाँ पे पत्थर है, वहाँ पे दो मुझे जगह, स्थान दो वहाँ पे। तो ये पत्थर था दोस्तों, ये देखिए आप। तो यहाँ पे के लिए बोला भगवान ने। तो दादा लोगों ने, बुढ़ा लोगों ने हाँ भर दी होगी, लेकिन कुछ शर्तें रखी। कुछ शर्तें ये रखी कि अगर आपको वहाँ पे स्थान देंगे, तो आप यहाँ पे भंडार नहीं लगाओगे आप। तो भगवान जी ने अपनी इन लोगों की शर्तें, दादा लोगों की शर्तें एक्सेप्ट करी, और फिर भगवान जी को यहाँ पे स्थापना दी गई है देखिए। तो पहले लोग ज़्यादा यहाँ पे पूजा पाठ कम होती थी थोड़ा। तो पहले यहाँ पे पूरे पथेले बोलते हैं ना, पेड़ बोलते हैं जैसे, वैसे भरे रहते थे। तो यहाँ पे हम लोग आते थे, तो बैठने के लिए बहुत कंजस्टेड था यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। लेकिन आज देखिए यहाँ पे कितना सुंदर बना दिया सब, ये देखिए। वहाँ से लेकर अभी मैं वहाँ भी गई, नीचे ग्राउंड भी दिखाऊंगा जहाँ पे लोग खाना बनाते खाते हैं। तो यहाँ पे भगवान जी की मूर्ति वगैरह स्थापना की गई। फिर यहीं पे लोग पहले पूजा पाठ करते थे। तो एक बार की बात मुझे भी याद है दोस्तों, मैं छोटा था, यहाँ पे पूजा हो रही थी। तो एक हमारे पंडित जी थे, प्रधान बौड़ा बोलते थे हमको, ताऊ जी। यहीं पे ऐसे ही बैठे हुए थे सब लोग। यहीं पे से नाग देवता भगवान नरसिंह ने अपने दर्शन दिए, यहाँ से आए और यहीं पे जाके लुप्त हो गए। वो मैंने अपने आंखों के सामने देखा है। मैं भी था उस समय, छोटा था, लेकिन याद है मुझे। और उसके बाद क्या होता है कि एक गांव में हमारे भाई साहब हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि आदमी ध्यान नहीं रहता कि यहाँ पे देवता भी है नीचे से। तो वो आके, जैसे होता है कि जंगल में क्या करते हैं, जैसे गायों के साथ आते तो कोई अखरोट लाता है खाने के लिए, कोई माल्टे संतरे ऐसे लाते हैं, क्योंकि जंगल में अकेले रहते हैं, तो लोग आराम से अपना वो कर लेते हैं। तो यहाँ पे वो आए, अपने भैंसों के साथ आए, अपने मवेशियों के साथ आए, और यहाँ पे बैठे हो। और बैठ के यहाँ पे क्या किया उन्होंने, अखरोट फोड़ने लगे यहाँ पे इस पत्थर के ऊपर। तो वो अखरोट क्या हुआ कि जैसे वो फोड़ने लगे पत्थर से, तो अखरोट छिटक गया और उधर गिरा। वो फिर लाए, फिर फोड़ने लगे, फिर अखरोट छिटक गया, फिर गिर गया। फिर वो लाए, फिर वो फोड़ने लगे, और फिर वो अखरोट छिटक गए,
फिर गिर गया पर वो फूटा नहीं। तो लास्ट में जब तीसरी बार क्या हुआ कि जब वो अखरोट लाए और वो फिर फोड़ने लगे और अखरोट छिटक के सीधे उनके सर पे लग गया। और तब वो यहाँ से नीचे आए तब देखा वहाँ कि यहाँ पे तो भगवान जी है नीचे। तो तब जाके उन्होंने दूसरी जगह पे वो अखरोट फोड़ा है और फोटा है, उन्होंने खाया है। लेकिन ये कहीं ना कहीं भगवान की शक्ति थी। तो ये है दोस्तों, यहाँ पे भगवान नरसिंह देवता का मंदिर हमारा कुल देवता है। और भगवान की बहुत बड़ी कृपा और बहुत बड़ा आशीर्वाद है हम लोगों पे। हमें कोई दुख सुख जब भी होता है, देर सवेर जब भी हमें ज़रूरत होती है तो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। और हमें हमेशा महसूस होता है कि हमारे साथ हमारे भगवान जी हैं और हमें कोई नुकसान नहीं होगा। या जो भी हमारा कार्य जो हमें डिफ़िकल्ट लगता है, टफ लगता है, जो हमें ऐसा लगता है कि ये नहीं हो पाएगा, संभव नहीं है, तो आप भगवान का स्मरण करो और कहीं ना कहीं वो काम हमारा पूरा हो जाता है। और ये कई बार मैं इसको प्रत्यक्ष रूप से देख चुका हूँ और मैंने प्रत्यक्ष रूप से कई बार मेरे साथ ये हुए। मेरे साथ तो ऐसे ऐसी घटनाएं, ऐसे हादसे हुए कि मैं कभी टाइम मिलेगा तो मैं फिर आपको बताऊंगा। वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ हैं। तो ये था दोस्तों हमारे भगवान नरसिंह देवता की स्थापना कैसे हुई, ये मैंने आपको बताया कहाँ से आए हैं। तो तब से अब जैसे नरसिंह देवता के मंडार लगते हैं, लोग नाचते हैं, घटेला घटेला ब्राह्मण आते हैं, तो पंडित आते हैं, तो हमारा ऐसा नहीं है। हमारा ये कि भगवान ने हमें वचनबद्ध कर रखा है, वचन दे के। तो हमारे नरसिंह भगवान जो है वो मंडार नहीं लगता उनका, क्योंकि उन्होंने हमें वचन दे रखा। जैसे जैसे यहाँ ऊपर इन लोगों के भी हैं तो इनके मंडार लगते हैं। कहीं और भी हैं नरसिंह भगवान, तो नाचते तो हर जगह ही हैं। तो मेरी ये कहानियाँ सारी मेरे मम्मी, मेरे पापा, ये लोग हमसे लगाते थे। तो बहुत सारी कहानियाँ ऐसी गांव में जो मैं आपको आगे वाली वीडियो में आप बताता जाऊंगा। और हमारा गांव जो है वो भी बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं जो हमारे बुज़ुर्ग लोग थे, कैसे कैसे उन्होंने कैसे कैसे गांव में क्या क्या रचा है, क्या क्या उन्होंने किया है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए, अभी हाल फिलहाल मेरी पूजा पाठ तो होगी। पूजा तो वैसे ज़्यादा मंत्र तो दोस्तों मुझे भी नहीं आते हैं, लेकिन हाल फिलहाल जो भी है भगवान का नाम स्मरण जो भी होता है वो हमने कर लिया। तो चलिए आप चलते हैं। तो पहले ये था, आप देखिए, पहले ये था खाली। उसके बाद ये बनाए देहरादून वाले भाई साहब ने। और उसके बाद जो ये बना है, ये सामूहिक बना है, सब लोगों ने मिलके बनाए हैं। ये देखिए, पहले यहाँ पे क्या था कि बैठने के लिए कम से कम 10 लोगों को यहाँ पे खाने के लिए जगह नहीं होती थी यहाँ पे। तो फिर ये नीचे से देखिए, पूरा नीचे से जहाँ वो बांझ के नीचे बांझ का पेड़ है वहाँ से पूरा पुस्ता लगा हुआ है, ये देखिए। और फिर यहाँ पे ये ग्राउंड बनाया खाना खाने के लिए। और ये सब लोगों ने मिलके किया है, जितने भी इस भगवान की मैती होंगे, तो उन लोगों ने सब ने मिल के बनाया है। तो चलिए, ये थी भगवान नरसिंह देवता की कहानी। और अब चलते हैं हम घर। और मैं ये कहूँगा कि भगवान की कृपा आशीर्वाद सब पे बनी रहे, भगवान नरसिंह देवता सबकी मनोकामना पूर्ण करे। तो चलिए दोस्तों, तो ये है दोस्तों हमारे नरसिंह भगवान का मंदिर पूरा। ही देखिए, मैंने आपको बताया था पहले सिर्फ ये पत्थर का मंदिर था, ये वाला। तो फिर भगवान की कृपा और आशीर्वाद से भगवान ने अपनी ऐसी छत्र छाया की कि ये देखिए, इतना सारा सब यहाँ पे सब लोगों ने मिलके बनाया है। जबकि यहाँ पे दोस्तों बहुत ही खतरनाक पत्थर थे यहाँ पे, ये देखिए। मतलब किसी को भी नहीं लगता था कि यहाँ पे ऐसा हो पाएगा, लेकिन भगवान की माया है, भगवान का आशीर्वाद है, भगवान जो चाहे वो कर सकते हैं। तो कहते हैं कि जहाँ भगवान की कृपा होती है वहाँ हर काम असंभव भी संभव हो जाता है। तो हमने भी कभी सोचा नहीं था यहाँ पे, देखिए, जबकि यहाँ पे 10 लोगों को बैठने के लिए भी जगह नहीं थी यहाँ पे। तो आज यहाँ पे कम से कम 100 लोग एक साथ खाना खा सकते हैं यहाँ पे, इतनी जगह है। ये देखिए, इतने हाइट के पोस्ते लगे हुए हैं, देखिए। तो ये सब जितने भी 32 परिवार हैं भगवान नरसिंह देवता की मेती, तो उन सब ने ये मिल के बनाया है, ये देखो। तो चलिए दोस्तों, अब मैं चलता हूँ। तो ये जंगल का रास्ता है, यहाँ से तो हम बचपन में जाया करते थे अक्सर गायों के साथ।
और एक दिन की अगर मैं बात बता दूं दोस्तों, तो एक दिन क्या हुआ कि हमारे बैल और मेरी मौसी भी है गांव में, उनकी गायें अक्सर साथ रहती थी। तो एक दिन वो जैसे सुबह हम भागते थे तो शाम को घर आ जाते थे। एक दिन वो देर तक आए नहीं, अंधेरा हो गया। फिर मैं आया तो यहाँ पे आ चुके थे वो, यहाँ पे आए थे, तो तब तक मैं भी आ गया। तो अंधेरे में जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, वो भी थोड़ा डर गए। तो तब यहाँ पे थोड़ा रास्ता, अब तो थोड़ा यहाँ पे ये रास्ता चौड़ा हो गया। उस समय बहुत ही कंजस्टेड था यहाँ पे, कि 2 आदमी नहीं जा सकते थे यहाँ पे, सिंगल आदमी के लिए। तो ये उस्त जो है, ये उस्त के पेड़ हैं, ये बहुत छोटे थे उस समय। तो वो एक यहाँ पे से क्या हुआ कि वो भागने लगे, तो एक की टक्कर दूसरे से होगी और सीधे एक यहाँ से नीचे गिर गया। ये देखिए नीचे यहाँ, और नीचे वो उस्त का पेड़ है, उस पे जाके अटक गया। अगर वहाँ पे नहीं अटकता तो उसने सीधे नीचे जो हाईवे की वो रोड दिख रही है ना, सीधे सीधे वहाँ जाना था गिर के, अगर यहाँ कहीं नहीं रुकता, क्योंकि नीचे पूरी चट्टान है। लेकिन शायद भगवान की कृपा, नज़र लगा दी भगवान ने, और वहीं पे अटक गया, फिर वो ऊपर आ गया। तो कहीं चीज़ें हैं ऐसे ही बचपन की, कहीं यादें हैं यहाँ से जुड़ी हुई, क्योंकि हमारा बचपन ही बीता है। इसलिए मेरा मन ज़्यादा देहरादून में नहीं लगता था, क्योंकि मुझे अपनी यहाँ की बचपन की ये जन्मभूमि है हमारी, बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है। मेरी मम्मी पापा का बहुत बड़ा स्ट्रगल जुड़ा हुआ है, मेरे भाइयों का स्ट्रगल जुड़ा हुआ है। तो यहाँ से बहुत लगाव है मुझे, इसलिए मेरा यहाँ से छोड़ने का मन नहीं करता है दोस्तों। पर लास्ट घूम फिर के बात वही आती है कि रोज़गार का कोई उपाय नहीं है। और इसके कुछ टाइम बाद ये देखिए, वो किरमोड़ था, ये मूल, इसके बाद ये पक जाएंगे, पूरा पक के ब्लैक हो जाता, पूरा काला, और इतना मीठा होता है ये, क्योंकि इसको पकने पकने तक ये पकता है। अब सीधे दिसंबर जनवरी तक जाता है वो। लेकिन फिर उसको क्या होता, भालू खाता उसको बहुत ज़्यादा, मोल को। और पहले क्या होता था दोस्तों, जैसे हम जंगल से आते थे लकड़ी लुकड़ी लेके, तो थकान भी लग जाती थी, भारी भी होती हैं कंडी पे। तो हम यहाँ पे, अब तो यहाँ पे उन्होंने ये पत्थर रख दी, और पहले यहाँ पे बिसौड़ दी फर्स्ट क्लास बना रखी, तो इसमें बिछा के यहाँ पे बैठ जाते थे। और इतनी बढ़िया, इतनी सुंदर, इतनी ठंडी हवा चलती है दोस्तों यहाँ पे, एसी वाली हवा चलती है यहाँ पे, प्योर ठंडी, आनंद आ जाता था बैठ के। भोरी भाइयों मन जान दे रे बन। अब देखिए दोस्तों, खेतों में कितने सुंदर पेड़ हो गए, सारे ठलके बांझ वगैरह। तो गायों के लिए बहुत आसान हो गया, पहले नहीं होते थे। पहले तो मेरे मम्मी वगैरह गांव की पहले जो लेडीजें होती तो डेली जंगल, सुबह 6 बजे जाना, शाम को 4 बजे आना। लेकिन अब की लेडीजें इतनी जाती क्यों नहीं है, पर उतनी नहीं जाती हैं, क्योंकि अब लोगों ने गायें भी कम रखी हुई, भैंसें कम रखी हुई, और सबसे बड़ी बात यह है कि खेतों में ये पेड़ हो गया। अभी देखिए, पहले क्या होता था कि जैसे फसल कट गई तो खेतों में लोग गायें छोड़ देते थे, तो वो छोड़ते नहीं थे, फिर छोटे पेड़ हो नहीं पाते थे खेतों में। लेकिन अब सार में जैसे फसल कट गई तो सार में कोई गाय जानवर नहीं चराएगा, और इसलिए ये देखिए ये पेड़ इतने बड़े बड़े हो गए खेतों में। तो लोगों को थोड़ा आसानी भी होगी, क्योंकि इसको भी काटने से कभी जंगल जाने की ज़रूरत कम पड़ती है। उधर देखिए दोस्तों, कोई अपने खेत में गुड़ाई कर रहे धान में, और वो आप यकीन नहीं मानोगे, तो वो सुबह आगे होंगे कम से 6-7 बजे, और सीधे जाएंगे दिन में 12 बजे। दोस्तों मेरी स्कूटी, मैं आ गया रोड पे, और चलिए चलते हैं एक बार फिर नीचे।